सो गाइस, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी कॉमर्स में, और उसके बाद मैं कहीं बेसिकली मैं जम्मू से हूँ और अभी चंडीगढ़ में स्टे कर रहे हैं विद फैमिली। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बैंकिंग के लिए, तो सोच रही हूँ हो जाए कुछ तो अच्छा है, क्योंकि मैं देखते हैं जो भी होता है तो ठीक है। तो आई विल शेयर कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, और मतलब माफ़ करना यार, क्योंकि मेरे को ना बात करना नहीं आता। मेरे को बात करनी आती है, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, बट एक्चुअली अभी ये फर्स्ट वीडियो है तो आई डोंट नो कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, एक ही कमरे में पड़ी रहती हूँ। हाँ, कुछ टाइम बाद जान जाओगे मेरे को। तो एक ही कमरे में पड़े रहना, किसी से बात ना करना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप तो हो ही जाता है, कोई बात नहीं। बट मैं बहुत बोलती हूँ अपने दिमाग में, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं मुँह से बात करना सीखूँ। आता है मुझे बात करना, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो आज है 20 मार्च। सो अब तक का मैं आपको अपडेट दे देती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ। सो अब तक मैंने क्या किया है, तो मैं कैसे पढ़ती हूँ ना, मैं वीकली प्लान करती हूँ, मतलब घर पे हूँ, वेली हूँ तो पढ़ सकता हूँ। लाइब्रेरी कार्ड भी बनवाया था मैंने लाइब्रेरी जाने के लिए, बट जाते थे पहले, बट अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, और बात ये कि मैं घर में मेरा अलग से रूम है, वहाँ से बाहर तो मैं निकलती नहीं हूँ, तो मैं इतना ट्रैवल करके जाऊँ लाइब्रेरी, और वहाँ जाके फिर मेरे को थोड़ी सी सोशल एंजाइटी हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो घर पे ट्राई कर लेता हूँ, घर पे पढ़ सकता हूँ कि नहीं। लाइब्रेरी कार्ड इसीलिए बनाया था क्योंकि घर पे पेरेंट्स भाई है, परेशान करते हैं, बट इट्स ऑल राइट। अब मैं उनको परेशान करती हूँ घर पे रह के। कोई है तो नहीं है, नहीं। सो अब तक का मेरा अपडेट दे देती हूँ। ओके, तो अब तक मैं जैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आई विल ट्राई कि बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँ यार, क्योंकि कोई भी बंदा, हम कोई रोबोट्स तो है नहीं कि 24 घंटे इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे और वो हो जाएगा, जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और मैं तो क्योंकि अकेले रहती हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं अपने पैटर्न्स को समझने की कोशिश करती हूँ, कहाँ पे मुझसे क्या गलती हो रही है और क्यों हो रही है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने हैंडल करी हैं अकेले ही बचपन से ही, कोई बात नहीं। सो अब हाँ, तो मैं कैसे पढ़ती हूँ ना, मैं वीकली प्लान करती हूँ। जैसे मतलब अगर मेरे को मंडे टू सैटरडे में प्लान करती हूँ, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीकली प्लान किया ठीक रहता है, क्योंकि महीने का अगर हम टारगेट बनाएंगे इतना करना है, हमें खुद को नहीं पता होता है कि इतना क्यों करना है। मतलब पहले तो वो है ना कि तुम्हें गोल पता होना चाहिए कि तुम्हें अगर सारा सिलेबस कवर करना है, ऐसा भी नहीं है कि तुम एक चैप्टर एक बारी करोगे और वो हो जाएगा। एक चैप्टर कम से कम, मेरे को तो पागल हो गई हूँ मैं समझते समझते। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि यार बंदा पता है क्या है, सिलेबस तो कर लेता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। आराम से बात करूँगा, सुनना सुनो, नहीं सुना जय माता दी। सो सबसे पहला मेरा जो टिप रहेगी आप लोगों के लिए, मुझे नहीं पता आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो, स्टक हो लाइफ में, मतलब यही प्रिपरेशन में, या फिर अच्छी चल रही प्रिपरेशन तो वेल एंड गुड, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, कहीं भी कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप मुझसे काफ़ी रिलेट करोगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे अपनी प्रॉब्लम्स ही मैक्सिमम, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को डिस्कस करूँगी। ऑफ कोर्स मैं हेल्प नहीं मांगूंगी, मतलब मांगूंगी, बट मैं सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लेती, तो मैं वो किस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है उस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो अब तक एक चीज़ मैंने बहुत ही फेस की है कि ना, जैसे भी
स्कूल टाइम पे थे ना तो हो जाता था कि 8 घंटे कॉन्टीन्यूसली क्लासेस अटेंड करना, है ना, कि एक घंटे का एक पीरियड है, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड है, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड है, फिर लंच ब्रेक है, फिर नेक्स्ट ब्रेक में पढ़ लेते थे हम, कंसिस्टेंट रहते थे। बट जैसे जैसे कॉलेज में बनना आता, कॉलेज में तो पागल हो जाते हैं हम। कॉलेज से निकलने के बाद जो हमारा हाल होता है ना, हमें खुद को संभालना पड़ता है, मतलब कि फुल डे अपने दिमाग को भटकने नहीं देना। सबसे पहले तो भटकता है, कई बार हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो जब पता है कि हम अपनी इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो उसका सल्यूशन हमें खुद को पता होना चाहिए। अच्छा, हम इस चीज़ को नहीं, अब जैसे मेरा क्या है ना, मैं रात को सो ही नहीं पाता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता सोने का। मेरे को कहता है कि सोना क्यों है, नींद आती है, सर दर्द होता है, आँखें दर्द होती है, पर मेरा मन होता है कि नहीं, मुझे नहीं सोना है, मुझे कोई काम करना है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। एज इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, जो भी होगा मैं बोल दूँगी, उसके बाद आप लोग बता देना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ओके, सिलेबस बताऊँ क्या, कैसे करना है कैसे नहीं, ये तुम लोग पूछ लेना, मेरे को पूछ लो कमेंट सेक्शन में से, डाल देना कि हाँ कौन सा सिलेबस कैसे करना है। आई विल शेयर। अभी सॉरी, मुझे आदत है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। तो ठीक है, सिलेबस वगैरह नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं ना पढ़ाई की बात नहीं करना चाहती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले से अभी ये जो वीक चल रहा है, आज क्या है, आज थर्सडे है, तो जो लास्ट वीक था मंडे टू फ्राइडे, मैं जैसे कि प्लान करती हूँ संडे को, तो मैंने संडे को प्लान किया। लास्ट वीक मैंने प्लानिंग बनाई थी कि आई विल कंप्लीट 1 चैप्टर पर डे ऑफ अर्थमेटिक्स क्वांट्स का, क्योंकि मेरा अभी क्वांट्स का सिर्फ स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन हुआ है और अभी अर्थमेटिक में करना था। रेशोज़ मैंने कर लिया था, परसेंटेज मैंने कर लिया था, उसके आगे मैं मूव ऑन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे से ना वो होता ना कि एक बार तुमने चैप्टर कर लिया, क्वेश्चन करने बैठे, क्वेश्चन हुए ही नहीं, फिर तुम्हें सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि यार मेरे से क्वेश्चन तो हो नहीं रहे हैं, तो मैं आगे क्यों बढ़ूँ। फिर इस चीज़ से मेरे को ओवरकम करने में मुझे लगता 2 महीने लग गए थे। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें ना लगे। अब मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा था कि चल अर्थमेटिक का ना ऐसे करते हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं इस चीज़ का स्ट्रेस कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन है, एक दिन में एक चैप्टर करूँगा सिर्फ, और एक चैप्टर की 2 वीडियोस होती हैं, या एक वीडियो में भी ऑल ओवर कवर हो जाता है। वीडियो देखूँगा और समझूँगा और सीधा नोट्स बनाऊँगा, बस कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करूँगा, सिर्फ मतलब वीडियो देख के नोट्स बनाऊँगा। मैंने इतना टारगेट रखा था अपने लिए, और गेस व्हाट, वो जो टारगेट था वो अचीव हो गया मेरे से। फ्राइडे दोपहर तक मैं इतना ओवरवेल्म हो गई थी ना, क्योंकि बंदा इतना, तुम 4 दिन तुम एक ही काम कर रहे हो कि दोपहर को शाम को 5 बजे से पहले 2 वीडियोस देखनी है जैसे मर्ज़ी। ये मेरा टारगेट था और वो कंप्लीट हो गया। पहला दिन हुआ, अच्छा लगा, दूसरा दिन हुआ, उम्मीद नहीं थी कि होगा बट हो गया, और तीसरे दिन किया तो अच्छा लगा। लेकिन जब चौथे दिन किया तो चौथे दिन ना मेरे को उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल भी कि होगा। चौथे दिन मेरे से वो टारगेट कंप्लीट हुआ रात के 8-9 बजे, और 5वें दिन मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था करने का। और 5वें दिन मेरे ख्याल से, हाँ, मेरा मिक्सड एंड एलिगेशन चैप्टर मैं कर रहा था, उसमें मिक्सड एंड एलिगेशन चैप्टर की 3 वीडियोस थी, 2 प्री लेवल की थी, एक मेंस की थी। तो मैंने क्या किया, 2 वीडियोस तो मैंने देख ली, दूसरी वीडियो मैंने देखी कोई मतलब 8-9 बजे मेरी रात को कंप्लीट हुई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसको कंप्लीट करने की, बहुत मुश्किल से कंप्लीट करी मैंने टारगेट करना तो पड़ेगा। तो मैंने सोचा मुझे टारगेट करना तो पड़ेगा। फिर तो मैंने बड़ा
को, मैं कि यार देखो जो होगा देखी जाएगी, नए क्वेश्चन सॉल्व होंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास नोट्स होंगे और मैं उनको रिवाइज़ कर सकूँगा, है ना। हाँ, तो वही मेरे पास नोट्स होंगे तो एटलीस्ट मैं उनको रिवाइज़ कर पाऊँगा। तो जब भी जैसे डाउट होता था पढ़ते पढ़ते, अभी 1.5 घंटे की एक वीडियो होती थी वो, मतलब मैं 1.5 घंटे की एक वीडियो थी, तो डाउट होता था 15 मिनट 20 मिनट करके ना, ऐसे होता था कि यार पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। फिर पता क्या, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने खुद को यही समझाया, भाई जो होगा देखी जाएगी, अभी के लिए मेरे को सिर्फ ये वीडियो सुननी है, मतलब सुननी है, नहीं सुनी जा रही तो उसका जो मतलब नोट्स राइट डाउन करो। और मेरा कुछ ऐसा दिमाग है, मैंने रिटन वाला, अगर रिटन कहीं पे है मैं उसको पढ़ूँगी ना तो मेरे को पता चल जाता है, एटलीस्ट सबको ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। तो मैं क्या, चल ज़्यादा नहीं बट नोट्स बनाना ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है। एक वीडियो इतना सा टारगेट किया, बहुत सारा सेल्फ डाउट हुआ बट मैंने उसको सिर पे नहीं आने दिया। जैसे जैसे सेल्फ डाउट होता था ना कि यार ये मेरे से नहीं होगा आज कंप्लीट, तो मैं खुद को ये बोलती थी चल नहीं होगा, जितना होता उतना कर, एटलीस्ट मैं सोचने में तो टाइम वेस्ट ना करूँ। तो वो हो गया। फिर सैटरडे को भाई साहब जो तूफ़ान हुआ, सैटरडे सुबह उठते ही मैंने फ़ोन देखने लग गया और मैंने सोच लिया था भाई मैं नहीं करूँगा आज। तो सैटरडे सुबह ही मैं कि मैं नहीं करूँगी आज, नहीं पढ़ूँगी मैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। बंदा 5 दिन कंसिस्टेंट रह रहा है, उसके बाद तुम्हारा खुद का मन करता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, जबकि तुमने वो काम कर भी लिया फिर भी तुम कह रहे हो बहुत डिफ़िकल्ट है था। फिर उसके बाद सैटरडे को पूरा दिन फ़ोन चलाया, रात को ओवर थिंक तो नहीं किया, मतलब ऐसे खुद से बात करी थोड़ी सी कि यार क्या किया मैंने, पूरा दिन फ़ोन चलाया। फिर मैं क्या कोई बात नहीं, अगर 5 दिन पढ़ाई किया तो एक दिन फ़ोन चला सकती हूँ, तो कोई बात नहीं, करते करते मैं सो गया। दूसरे दिन संडे को सुबह उठा मैं क्या यार आज फ़ोन नहीं चलाऊँगा, आज बिल्कुल रेस्ट करूँगी, मतलब क्या बोलते उसको, सांस फूल की, मेरे को इतनी बोलने की आदत नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो संडे को मैं सोचा मैं कि यार क्या बोलते फ़ोन नहीं चलाऊँगा आज, बस रेस्ट करूँगा, मस्ती करूँगा। पर मैं ऐसी लड़की में क्या मस्ती के नाम पे क्या करूँ, मतलब मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ ना, मेरे को पसंद है बाहर जाना, खाना पीना भी इतना नहीं है। गैस वॉट क्या हो सकता है, फ़ोन ही चलाया और कोई ऑप्शन नहीं था, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो संडे को फ़ोन चलाया 3 4 5 बजे तक शाम को। उसके बाद मैं कि यार चल बाकी सब अपनी जगह, अगला हफ्ता तो अगला जो वीक है मेरे को उसको प्लान करना है। फिर मैंने क्या किया, बहुत हिम्मत करके लैपटॉप पे ChatGPT से बात करी कोई 1-1.5 घंटा, उसको पूछा यार बता क्या करूँ क्या ना करूँ, टाइम टेबल बना दे। फिर उसने अपने हिसाब से टाइम, मैं कि यार देख, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं इतना सर पे चढ़ गई थी वो चीज़ कंसिस्टेंसी वाली, कि मैं क्या यार सुबह तो मैं नहीं उठ पाऊँगा, सीधी सी बात, क्योंकि मेरे को फ्राइडे को ही हो गया था कि नहीं सोना तो मेरे है ही नहीं, मैं नहीं सो सकती। तो अगर मैं रात को जल्दी सोऊंगी नहीं तो सुबह जल्दी भी नहीं उठूँगी। तो मैं ChatGPT को बोला कि यार आराम से 10 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे। इस वीक का मैंने बनाया था कि 10 बजे उठूँगा सुबह, 10 से 11 मैं करूँगी वो कैब, 11 से 12 मैं करूँगा वायरल मैथ, 12 से 12:15 तक 15 मिनट की मैं लूँगा ब्रेक में कुछ खा पी लूँगा। फिर उसके बाद 12:15 से लेके 2 बजे तक पढ़ लूँगा, एक वीडियो हो जाएगी 1.5 घंटे में, 2 के ढाई भी बज सकते हैं, सोचा तो था। फिर अच्छा ये प्लान बताती बहुत फनी है, चाहे मैं यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये टाइम टेबल ना मैं मतलब शेयर कर दूँगी कंफर्म, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका, गूगल ड्राइव से अटैच करके, ठीक है, चेकआउट करना। भाई मैं संडे को मैंने ये टाइम टेबल खुद बनाया अपने लिए, और हुआ क्या, जो ये टाइम टेबल था ना, ये डेली की 2 वीडियोस देखनी है, और क्वांट्स तो मैं करने की हालत में नहीं थी, जो मैंने 4 दिन 5 दिन क्वांट्स किया, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी दोबारा देखूँगी उसको, तो मैं क्वांट्स नहीं करूँगा। तो मैंने
क्या किया है कि मंडे और ट्यूसडे को मैं करूँगा रीजनिंग, और वेडनेसडे और थर्सडे को मैं करूँगी क्वांट्स, और फ्राइडे और सैटरडे को मैं कर लूँगी इंग्लिश दोपहर के टाइम पे। जो 3 घंटे होते हैं, 2 वीडियोस मतलब टारगेट है भाई, 2 वीडियोस तो बंदा देख ही सकता है दोपहर को, और क्या करना, वेले तो हम तो, क्योंकि अभी फाउंडेशन ही चल रहा है एक तरीके से 1 साल से, कोई बात नहीं। तो मैं क्या, फाउंडेशन कंप्लीट करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तो करना पड़ेगा, डेली की 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। फिर क्या हुआ, ठीक है, डेली की 2 वीडियोस। और रात का मैं बताऊँ फ़नी चीज़, रात को मेरा टाइम टेबल क्या रखा है कि 5:30 तक मैं 2 वीडियोस कंप्लीट करूँगा। उसके बाद 5:30 से 7 बजे तक मैं यूट्यूब प्लानिंग कर लूँगी कैसे करना है क्या नहीं। और उसके बाद मैं क्या 7 बजे से 8 बजे तक मैं ना क्वांट्स की प्रैक्टिस कर लूँगी या रीजनिंग की। 8 से 9 मैं डिनर टाइम रख लूँगी, और 9 से 10 मैं रख लूँगा रीजनिंग या क्वांट्स, कुछ भी एक जो पहले किया उसके अलावा दूसरा। फिर 10 से 11 मैं रख लूँगी इंग्लिश, और 11 बजे मैं सो जाऊँगी। वही पहले दिन तो ना जैसे प्रैक्टिस करने लगे, क्वांट्स का वो था, टाइम था 7 से 8 प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस में मैंने रखा था कि 3 टॉपिक्स करने हैं, 3 टॉपिक्स या फिर 2 टॉपिक्स, मतलब इंग्लिश के मैंने 2 टॉपिक्स रखे थे, क्योंकि इंग्लिश यार तुम्हें पता बहुत वाइड है, तो तुम्हें इंग्लिश को समझना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या, इंग्लिश एक तरीके से वो फाउंडेशन नहीं मान सकते हम, प्रैक्टिस नहीं थी, वो थी कंसेप्ट बिल्डिंग। तो मैं क्या, चले 1 घंटा इंग्लिश करूँगा, और उसमें मैं 2 टॉपिक्स करूँगा, एक आरसी कर लूँगा, एक उसके साथ कोई भी टॉपिक, और एक दिन आरसी करूँगा, दूसरे दिन 2 टॉपिक्स कोई और कर लूँगा या 3 कर लूँगा। ऐसे था अल्टरनेट्स पे आरसी, क्योंकि लाइक आदत नहीं है ना, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने जैसे प्रैक्टिस क्वांट्स की करनी थी ना, क्वांट्स की प्रैक्टिस में मैंने 2 टॉपिक रखे थे। स्पीड मैथ तो कंफर्म है भाई, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन तो करने हैं। उसके साथ मैंने रखे थे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के और एवरेज के। सिंप्लीफिकेशन के, मान लो कि सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन ही मेरे से कंप्लीट हुए। 7, 7:15 बजे मैं बैठी होंगी, कंप्लीट हुए से 7:45 बजे, आधा घंटा लग गया मुझको 10 क्वेश्चन करने में। फिर उसके बाद मैं क्या, कोई बात नहीं, अभी भी 15 मिनट हैं, एक टॉपिक और कर लेता हूँ, मगर जैसे रेशियोज़ के क्वेश्चन निकाले, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिस करी नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो होता ही है ना। तो जैसे रेशियोज़ के क्वेश्चन निकाले मेरे सर के ऊपर, मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया। 8 से 9 मैं खाना खुना खा के ना हम चले गए बाहर। मैं क्या, बाहर घूमने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि घर पे एक कमरे में रह के नहीं हो सकता, तुम 24 घंटे एक ही कमरे में रह रहे हो। तो बाहर चले गए, 9, 9:30 वापस आए 1.5 घंटे बाद। 9:30 से 10 मैं कि चल कोई बात नहीं, रीजनिंग कर लेता हूँ एक टॉपिक। तो वो आधा घंटा मेरा निकल गया फ़ोन चलाने में। फिर मैं कि चल कोई बात नहीं, पेशेंस आराम से हो जाएगा, कल कर लूँगा, कोई बात नहीं। फिर जो 10 से 11 मेरा इंग्लिश का टाइम था, उसमें मैंने क्या किया, इंग्लिश की मैंने आरसी की वीडियो देख ली एक, मतलब कोई न्यू टीचर था, मैं क्या इसको भी देख ही लेती हूँ, क्योंकि आरसी मेरे को समझ आ रही थी मेरे को, बट उसके क्वेश्चन कैसे करने वो नहीं होता। तो मैं ये चल कोई बात नहीं, न्यू टीचर है, न्यू क्लास देख लेता हूँ। तो मैंने वो न्यू क्लास देखी, वो टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ा रही थी, बस उसी में निकल गया 1 घंटा। 11 बज गए कि 11 बजे हो जाता हूँ, क्लोजिंग टाइम जो होगा देखी जाएगी। तो मैंने रीजनिंग की सिलॉक्स की, वैसे तो मैंने सिलॉक्स चैप्टर करा हुआ है, बट मैं क्या, नहीं एक बार दोबारा करना पड़ेगा। तो जो दोपहर को 2 वीडियोस देखनी थी रीजनिंग की, वो मैंने सिलॉक्स की देखी, और वो देख ली मैंने दोनों, क्योंकि मेरे को पहले का आता भी था, और मैंने पहले के नोट्स भी बनाए थे सिलॉक्स के, तो मैंने जस्ट उसको गो थ्रू किया, एक बार हो गया। ट्यूसडे को मैंने सोचा है कि चलो दोनों 2 वीडियोस और देख लेता हूँ। दोपहर को तो 2 वीडियोस देख ली, बट सुबह मैं उठा 11 बजे, मेरे ख्याल से 10:30 11 बजे, मतलब मैं 6 बजे उठ गई थी। बट उसके बाद मैं पता नहीं क्या हुआ, मेरे को क्या ही हो गया था, उठ के मैं बैठ के एकदम गई, पापा को उठाया, मम्मी को उठाया, रमन को उठाया, भाई को उठाया। फिर उसके बाद अपने रूम में आके मैं सो गया। फिर सारे तो उठ के मैं सो गई, पापा चले गए अपने ऑफिस, और सब अपने अपने काम पे। फिर मैं उठी 11 बजे, 11 साढ़े 11, तो 12 बज के थे ऑलरेडी। तो मैं कैब और वायरल मैथ कर नहीं पाया,
मैं क्या कोई बात नहीं, पेशेंस कर लूँगी, रहने देता हूँ। मैं क्या वो कैब एक ही दिन करती हूँ, क्योंकि वो कैब ना बड़ा हैवी हो जाती है। विदाउट रिवीजन तुम पढ़ी जा रहे हो, वो अच्छा नहीं है। तो मैं रिवाइज़ करने बैठती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, मन ही नहीं करता यार, बोरिंग नहीं है, मतलब पागल सी है। सो फिर मैंने क्या किया, ट्यूसडे को भी मैंने 2 वीडियोज़ का टारगेट रखा, दोनों वीडियो देख ली। रात को प्रैक्टिस करने के टाइम पे जो भयंकर दिमाग आगे पीछे होता ना, बाय गॉड नहीं कर पाता बंदा। और अकेले बैठी हूँ मैं, कोई मेरे से पूछने वाला नहीं है कितना किया कितना नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं कोई बात नहीं, पेशेंस कल कर लूँगी। फिर कल वेडनेसडे था, कल ही था, कल वेडनेसडे था। कल मैंने एक व्लॉग साथ के साथ ब्लॉग किया और पोस्ट नहीं किया, वो मैंने करूँगा भी नहीं, क्योंकि उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी मैंने, वॉइस ओवर नहीं दिया था, बस ऐसी वीडियो थी, फिर कभी कर लूँगा। सो कल मेरा क्वांट्स डे था, तो कल मैंने सिर्फ सुबह वायरल मैथ किया, वो कैब नहीं करी, मैं नहीं देखना चाहती उसको बिल्कुल भी। वो कैब पता कब होती है, जो तुम्हारे पास कोई बैठा हो, तुम उसे समझा रहे हो और वो तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बता रहा हो, तब अकेले बैठ के क्या वो कैब करनी है, खैर लीव। फिर कल मेरा क्वांट्स का मैंने सोचा चल मिक्सड एलिगेशन की एक मेंस वाली रहती है, बट अभी मेरा दिमाग रिकवर नहीं हुआ भाई, वो 5 दिन कंसिस्टेंसी के बाद मेरा दिमाग रिकवर नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ मैं। तो मैं क्या चल कोई बात नहीं, उसको मेंस लेवल को रहने देती हूँ, अभी फिर देख लूँगी। तो वो मैं क्या वो कर लेता हूँ, न्यू चैप्टर कर लेती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेता हूँ। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ओपन कर ली। वो मैंने सिर्फ ना मेरे ख्याल से 15 मिनट वीडियो देखी होगी भाई। मैं क्या मुझे नहीं पढ़ना, मैं फ़ोन चलाने बैठ गया, गाने सुनने बैठ गई, गाने सुने मैंने, मस्त मज़े किए। फिर 5:30 हो गए, पता भी नहीं चला कब 5:30 हो गए। फिर मैं क्या ब्रेक टाइम है, मुझे नहीं पता, मैं चला गया बाहर। फिर 6-7 बजे हम वापस आए, प्रैक्टिस करने बैठा मैं 7 बजे भाई साहब। जैसे ही पहला क्वेश्चन देखा मैं क्या चल एवरेज का क्वेश्चन करती हूँ, एवरेज का पहला क्वेश्चन देखा, मेरा मन कर दिया मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने खुद को समझाया, मैं क्या कोई बात नहीं, पेशेंस कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो मैं क्या रहने दे अभी, क्योंकि मेरा अभी दिमाग रिकवर हुआ ही नहीं, मैं अभी भी ब्लैंक हूँ। कोई मेरे से कुछ पूछेगा तो वो जो भी चीज़ें निकलेंगी वो सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए निकलेंगी, जैसे पढ़ाई का भी अगर कोई चीज़ पूछ लोगे वो सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए निकल जाएंगी, बट ना मेरा दिमाग अभी है नहीं सोचने की हालत में। बस फिर क्या किया मैंने, फिर मैं लेट गया 8 बजे, 7:30 मैंने खाना खाया, 15 मिनट ही देखा मैंने, हाल चाल अपना, मैं कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं गया आज मैं करूँगी नहीं। फिर क्या बोलते, खाना खाया था 8 बजे, फिर उसके बाद मैं लेट गया, मैं कि मैं सो जाऊँगी जल्दी, पर 2-3 हफ्तों से मैं रात को 2-2 बजे सो रही हूँ, 1-1 बजे। ओ तेरी ये मधुमक्खी सी है, एक पागल सी आ गई अंदर। अंदर क्यों आई है पागल, कोई बात नहीं। सो फिर मैंने सोचा मैं क्या कोई बात नहीं कल करूँगा, बट मैं रात को फिर 2 बजे सोई। फिर आज मैं सुबह उठी कितने बजे, 9:15 बजे उठा था मैं आज, हाँ 9:15 बजे उठी, पर उठी नहीं, आंखें खोली थी बस, बेड से उठी मैं 9:45 बजे। 9:45 बजे मैंने खाना खाया, खाना खा के डोरेमोन देखा, थोड़ा सा हंसे खेले, थोड़ा सा मैंने पेपा पिग देखा, हंसी आ गई मेरे को। हनी बनी देखा, 15 मिनट हंसी आ गई। 10:30 हो गए थे, मैं क्या 10 बजे वो कैब करनी थी, मैं कोई बात नहीं 10:30 हो गया, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, मतलब 12 बजे से पहले मुझे वो कैब और वायरल मैथ की वीडियो देखनी थी, एक ही घंटे की होती है वो। मैंने वो कैब की वीडियो चालू करी, उसमें अड्डा 247 से मैं वो कैब करती हूँ,
वो कैब में अनुभव सर करके न्यू आए हैं टीचर, वो अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी, मैंने आज पहली बारी देखा उनको, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे। बट मैं हूँ ना डिस्ट्रैक्टेड। मैंने क्या किया, मैंने वो कैब के नोट्स बनाए, पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही वो 10 वर्ड मीनिंग करवाते हैं उसके बाद वो फ्रेजल और वर्ब्स करवाते हैं, मैंने ना पॉज किया, मैं क्या पहले इसके नोट्स कंप्लीट करता हूँ। फिर हाथ में फ़ोन आ गया, फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोन चलाया, फिर मम्मी कहती तूने खाना बनाना बना दे, मैं क्या ठीक है बना दे तू। वहाँ जाके मैं गुस्सा आ गया भाई साहब, क्योंकि दाल को तड़का लगाना था, दाल जब उबाल लिया ना उसमें नमक भी डाल दिया, मिर्ची भी खुद ही डाल दी, हल्दी भी डाल दी, तो मुझे क्यों बुलाया, मैं क्या बनाऊँ। फिर मुझे कहता है कि खाना बना दे, चावल भी बना के रखे हुए हैं, मेरे को सिर्फ तड़का लगाना था, खड़े रह के वो मसाला टमाटर वो करना था सब। इतना दिमाग ही दिया, मैं 1-1:30 बजे गया, मैं अपनी पढ़ाई का टाइम था मेरा 12:15 से लेके 2 बजे तक, मैं अपनी पढ़ाई, बेशक मैं पढ़ नहीं रही थी वो अलग बात है, अपनी पढ़ाई छोड़ के गया हूँ खाना बनाने, जो कि मम्मी ने और सब कर दिया था। बस उसके बाद क्या, अभी 2 बज गए और अभी मुझे बकवास करते करते 2:25 हो गया, कोई बात नहीं। अब से यार मेरे को बताना, देखो ब्लॉग्स में रिकॉर्ड तो कर लूँगा, बट उसके साथ वॉइस ओवर देना मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जब मैं ब्लॉग्स पोस्ट करूँगी ना, बीच में बोलूँगी, बीच में चुप रहूँगी, देख लेना अपने हिसाब से। और ऐसी ही मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो ज़्यादा पोस्ट करूँ, क्योंकि अब लोग मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे ना, नहीं यार क्या करूँ, मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करना चाहती हूँ, मेरे पास कंटेंट है कि मैं प्रिपरेशन दिखा सकती हूँ, लेकिन जब मैं प्रिपेयर कर ही नहीं रही हूँ तो मैं क्या दिखाऊँ। नहीं मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ, बट अब प्रॉब्लम्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ऐसा तो नहीं है कि डेली एक प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मुझसे वीडियो चालू करके, हाँ गाइस मेरे को ना ये प्रॉब्लम आई, इसका सोल्यूशन बताओ, या फिर मैं खुद ही बताऊँगी और मेरे को ये कल ये प्रॉब्लम आई, उसको मैंने ऐसे हैंडल किया, कोई अच्छा सा हो ना, मज़ा आए। फिर मुझे रिकमेंड करना कुछ भी। तो आज जैसे थर्सडे है ना, मैं बता देती हूँ भाई, मैं अपना टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, चेकआउट कर लेना। ये मेरे हिसाब से, दिमाग के हिसाब से बहुत इजी है, मतलब कि डुएबल है, मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया भी है, मैं कर सकती हूँ। बट अभी जो मेरे दिमाग की हालत है, मेरी आंखें काली हो गई हैं 2 दिन में, 2 हफ्ते में मैं सोया नहीं हूँ ढंग से, आंखें काली हो गई हैं, अभी भी मेरे यहाँ दर्द हो रही है, स्वेलिंग हो गई थी सुबह, अभी भी मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है आँखों में, और आँखों की वजह से सर में दर्द हो रही है, लेकिन मैं सो फिर भी नहीं पा रही हूँ। अभी ये जो भी मैंने बकवास किया ये इसलिए था ताकि सबको पता चले कि दिस इज़ नॉर्मल, ओके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम, माफ़ करना क्योंकि मैंने 5 दिन वो जो कंसिस्टेंट रही हूँ ना, उसके बाद ज़्यादा ही प्राउड नहीं कर रहा हूँ मैं। वो होता है ना कि तुम्हारा दिमाग तुम ही को बोल रहा है, तूने ना ये अचीव कर लिया, अब तो रेस्ट कर ले। भाई वो अचीव कर लिया, वो टाइम था, अब नेक्स्ट वीक चल रहा है, अब मुझे नेक्स्ट अचीवमेंट्स पे ध्यान देना है, नेक्स्ट टास्क पे ध्यान देना है, वो मैं नहीं ओवरकम कर पा रही हूँ 5 दिन से। आज 20th है मेरे ख्याल से, 20th मार्च है। ये संडे तक मैं बिल्कुल ब्रेक ले रही हूँ, मतलब नो पढ़ाई, नथिंग। टाइम टेबल तुम देख लेना मेरा जो मैं शेयर करूँगी, यार वो इजी है, मैं कर सकती हूँ, बट अभी मेरा दिमाग उस हालत में नहीं है कुछ भी करने की, लेकिन मुझे करना है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे करना है, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। मैं नहीं करूँगी कुछ भी। क्या बोलते, संडे तक रख लेते हैं, सैटरडे तक मैं बिल्कुल बेली रहूँगी, मतलब एक होता है ना अनएम्प्लॉयड, फुल टाइम अनएम्प्लॉयड बंदा, नो स्टडी नो प्रिपरेशन नथिंग, जस्ट खाओ पियो सो, ये करूँगा मैं सैटरडे तक। और बता देना अगर ये चीज़ गलत है, तो गलत तो क्या ही होगी, मेरी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी ये वीडियो एंड करता हूँ, ऐसी बकवास बोलती रहूँगी मैं, ऐसी बकवास करूँगी,
सुनना है तो सुन लेना, नहीं सुनना तो सबकी लाइफ में ये फेज़ आते हैं, याद रखना। ठीक है, चलता हूँ। और अब मैं जाऊँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद डोरेमोन देखूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा, नींद पूरी करूँगा, खाओ पियो सो, फ़ोन नहीं चलाऊँगा, ओके। और कल फिर से बकवास करने आ जाऊँगा। सोच रही हूँ डेली दोपहर को, जैसे अभी मैं आधा घंटा हो गया मुझे बकवास करते को, डेली दोपहर को आधा घंटा बकवास कर सकती हूँ मैं ऐसे वीडियो पे। उस बकवास में मैं आपको बताऊँगी कि कल दोपहर मतलब जैसे लास्ट डे मैंने दोपहर को वीडियो बनाई होगी, उसके बाद से आज दोपहर सुबह तक मैंने क्या किया। वाह गुड। बट अभी 3-4 दिन रेस्ट करो, मंडे से स्टार्ट करेंगे, ओके। मंडे से पढ़ेंगे और संडे को टाइम टेबल बनाएंगे। संडे को ना टाइम टेबल बनाऊँगा, लाइव आ जाऊँगा बेशक। खैर अभी मुझे नहीं पता, ये 2 लोग वीडियो देखेंगे, मज़ा आएगा जब बहुत सारे लोग होंगे सेम प्रॉब्लम के साथ। धूप बज रही है मेरे मुंह पे, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन काली हो जाऊँगी मैं। जा रही हूँ खाना खाने, भूख लगी है, ओके बाय गाइस।